Good morning everyone. Today I'm here again. I'm come with a new episode. So this episode will deal with food and myth about the food, benefits and harmful effect of the food. So first you can go through this thing. This is a list of the kind of diet. About the detail you can go on internet and check about. And these are the diet which are supposed to be the healthiest diet. They will keep the liver healthy, they will keep the intestine healthy, they will keep the heart healthy, and they are less likely to lead to any kind of disease. So first we come to the jaggery. The jaggery has a lots of myth associated with it. So हम जो है आज फूड और उसके बारे में, खाना और उसके बारे में जो गलत धारणाएं हमारे अंदर, उसके बारे में बात करेंगे. तो जो मैंने पहली बार आपने जो देखा कि हमारे पास एक प्लांट बेस्ड यानी कि पौधों से होने वाले खाने का एक डाइट प्लान है, और ये 10 तरह का है, और ये लीवर को भी और दूसरे ऑर्गन को भी हेल्प करता है हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए. तो पहली बार हम बात करें गुड़ या जैगरी के बारे में. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी जैगरी और गुड़, and it has lot of myths as I have already informed you. And the first thing is that it is much healthier than the sugar, table sugar, which is the white sugar. If you look at the calories, there is no difference. The amount of gur or the jaggery will have equal amount of the calories as per the sugar. Only thing, there are few more nutrients which are available with the jaggery, like potassium, magnesium, which can be a little bit of healthful thing to you. But other thing, most of the jaggery, they are not refined, so they are likely to have more bacteria. So whenever you are going to buy the jaggery, look at the things written on the information paper and choose the right product. So पहली बात यह है कि शक्कर, चीनी या गुड़ में जहाँ तक सवाल है कि कैलोरीज का कोई भी फ़र्क नहीं होता. गुड़ में भी उतना ही कैलोरीज है और शक्कर में भी उतना ही कैलोरीज है. तो गुड़ लेने से आपको कैलोरी कम करने का कोई भी लाभ नहीं मिलता है. इफ यू टेक जैगरी, यू आर नॉट रिड्यूसिंग योर कैलोरीज. गुड़ में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के लिए ज़्यादा स्वास्थ्य कारक होते हैं, ये अलग बात है. लेकिन फिर भी गुड़ बहुत हद तक हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, बिकॉज गुड़ की प्रोसेसिंग नहीं होती है और उसके बारे में बहुत हर बार लेबलिंग भी नहीं होती है. फिर आता है शहद या हनी. इसके बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं, और कहा जाता है शहद बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है, शहद में कुछ भी ख़राब नहीं होता है. तो आप देख सकते हैं कि शहद में भी काफ़ी कुछ ऐसी कैलोरीज के हिसाब से ये बिल्कुल शक्कर की तरह है या चीनी की तरह है. द हनी इज़ इक्वल इन कैलोरीज टू द शुगर, एंड देयर इज़ नो डिफरेंस एज पर द कैलोरीज आर concerned. Only thing that of course this can have some sort of things which are not there into the sugar. So and the fructose is little less into the honey. फ्रक्टोज की मात्रा जो एक तरह का शुगर है वो हनी में थोड़ी या शहद में थोड़ी कम होती है, बट हनी हैज़ स्लाइटली मोर कैलोरीज देन शुगर. सो अगर आप हनी को स्वीटनर की तरह यूज़ करते हैं तो ये आपको सेहत के हिसाब से कोई भी लाभ नहीं देता है. इफ यू आर यूजिंग हनी इन प्लेस ऑफ द शुगर, इट्स नॉट लाइकली टू बेनिफिट यू विद द टर्म्स ऑफ हेल्थ और रिडक्शन इन द कैलोरीज. उसके बाद आती है आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचारित होती है कि इसमें कुछ भी कैलोरीज नहीं है, बट ये भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हानि रहित होता है. इससे भी कुछ हानि हो सकती है. इसमें मेन जो मॉलिक्यूल है वो आस्पर्टेट होता है, वो कभी कभी लिवर में अच्छी तरह से डील नहीं होता है, और कभी कभी उससे ब्लैडर में होने वाली प्रॉब्लम भी देखी गई है. तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. इफ़ यू टेक लॉट ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर, इट मे हार्म your other organs and it is not healthy option. Then comes the non-caloric sweetener, which is derived from the stevia. So if you are taking the stevia leaves, powdered stevia leaves, which may not taste as good, it is much healthier and better if you go for the refined product, because they are not pure stevia. They have been refined and the chemical has been added to it, so it may not have the very harmless consistency or the constituency.
So you have to choose the stevia if you want to. So you should go for the powder leaf of the stevia. Other thing is that it may taste not as good as sugar, and stevia buying, you should be, I mean, you have to be careful about the right product when you go and buy stevia. स्टीविया एक नेचुरल प्लांट होता है जिसकी पत्तियाँ जो कि मीठा होता है, पर उसमें थोड़ा सा बिटरनेस भी होता है, और अगर आप उसके पत्तों को इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक है, मगर जो आप रिफाइंड या प्रोसेस्ड स्टीविया जो सफ़ेद होता है, शक्कर की तरह दिखाई देता है, उसको लेते हैं तो सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन कम सेहतमंद है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है और उससे बचना चाहिए। बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कि बहुत प्रोटीन होता है, जैसे कि सोयाबीन है, जैसे कि टोफू है, और इवन नट्स जो हैं, आलमंड्स में अच्छा प्रोटीन रहता है, वॉलनट में अच्छा प्रोटीन रहता है, ये सारे सेहतमंद प्रोटीन हैं। और अगर आप सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी लेते हैं तो आप एडिक्वेट प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं। जहाँ तक कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन की बात आती है, वो कैलोरी डेंस ज़्यादा होता है, पर उसमें कुछ जो अच्छाइयाँ होती हैं वो ये होती हैं कि उसमें कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसी चीज़ें होती हैं, स्पेशली जिसको हम वाइट मीट कहते हैं, यानी कि सफ़ेद मीट जो होता है, जैसे कि फ़िश या चिकन में। रेड मीट में काफ़ी हद तक कुछ खास अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं और वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है। जब हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करते हैं तो उसमें प्रोटीन के अलावा हमें फाइबर्स भी मिलते हैं जो कि सेहत के लिए कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। सो अगर आप प्रोटीन खाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना आपके लिए सेहतमंद नहीं हो सकता है। हालांकि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खाएं तो आपको बहुत नुकसान होने की संभावना कम रहती है। 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन जो है वो काफ़ी सफिशिएंट होता है। सो व्हेन यू आर टेकिंग प्लांट बेस्ड प्रोटीन, यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा फाइबर विद इट which have much more health benefit. When you go for the animal product, chicken and fish, white meat are better than red meat because they may have omega 3 fatty acid and other things which are beneficial for the health and good for the health. Taking lot of protein will not lead to any kind of damage unless you are taking some sort of protein powder, protein supplement, which is not an healthy option. If you want to increase your protein, you should look for the natural sources of the protein. And even if you are going to build a muscle, plant source protein can be as good as the animal source protein. And then we comes about the carbohydrate and their myths. So carbohydrate are two kind of carbohydrate basically. One is simple carbohydrate which can be sugar, and there are other things like fructose also, and they can be monosaccharides which is glucose or fructose. They can be disaccharides in which two sugars are there. So the simple carbohydrate are not good for health and they lead to immediate rise of blood sugar and they are more harmful. Where there is a complex carbohydrate which are starch, glycogen and fibers, they are very good for health because they are not fully digested. So they increase the bulk of food and they also increase the good bacteria in your intestine. So at least 45% of the carbohydrate is required for the daily working of the body, because many of the organs of the body like brain, they use glucose as energy. So it is an important source of energy for the brain and the many other vital organs. So 45% of the carbohydrate of your total diet, most of which should be the complex carbohydrate, is a good option. कार्बोहाइड्रेट भी दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स में स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है और फाइबर आता है, और मीठी चीज़ें शुगर जो होती है वो सिंपल में आता है। सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेहत के लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सेहत के लिए बेहतर होता है और वो आपको सेहतमंद रहने में फ़ायदा पहुँचा सकता है। 45% जो आपका डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, क्योंकि वो आपको सेहतमंद रखने के लिए बेहतर होता है और ज़रूरी होता है, क्योंकि दिमाग और बहुत सारे ऑर्गन जो है कार्बोहाइड्रेट को ही इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के। थोड़ा सा फैट होना डाइट में बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है तो वो ज़्यादा बेहतर है, जिसमें कि ओलिव ऑयल सारे स्टडीज़ में बेहतर माना जाता है। सैचुरेटेड फैट जो है, चीज़ है, बटर है और घी है, ये सब उतना अच्छा नहीं होता है।
Little bit of fat is important and required for in the diet. About 20% of your diet, 15 to 20% of your diet should consist of the fat, and fat are present in invisible forms in the many articles also, like fish and chicken, or even the dairy product. They have fat into it. So even if you don't add fat to your diet, you are consuming fat. अगर अपने खाने में आप फैट नहीं भी मिला रहे हैं तो डेयरी प्रोडक्ट के द्वारा, और जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो उसके द्वारा जो फैट है वो आपके शरीर में जाता है, और 20% आपके खाने का भाग जो है वो फैट होना चाहिए। और आप देखेंगे कि इसमें अच्छे और बुरे फैट के बारे में बताया गया है। अच्छा फैट लेना ज़रूरी है और वो एक सेहतमंद रहने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। गुड फैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन normal health. Myths about the fruit, that lot of fruit is safe. Juices are not very good because when you make a juice, you take lot of fiber out of it. You are not chewing it and you are rejecting the fibers. Plus you consume much more amount of the fructose because it is easy to drink and it does not lead to fullness sense into you. So a lot of better to take whole fruit as to consume juices. Fruit should also be not taken into very large amount. So about 150 grams of the fruits daily has been supposed to be healthy, and you should actually take it so that it has multivitamins into it. In fact, vegetables are a better option because they have fiber and they have less fructose and they have complex carbohydrate. But still, fruit taking is not completely prohibited. Even juice, if it is given to the children in moderate amount, it's not a bad idea because they will be having much of the vitamins and antioxidant. But you should be taking everything into moderate. In conclusion, I can say that 45% of your diet should be carbohydrate, around 30-35% should be consisting of protein, and 15 to 20% of the fat, mostly polyunsaturated fat. तो मैं अंत में ये कहना चाहूँगी कि जूस सेहतमंद उस हद तक नहीं होता जैसा कि माना जाता है। अगर आप जूस लेते हैं उससे बेहतर है कि आप फल लें, फ्रूट लें, क्योंकि जूस में फाइबर्स कम होते हैं और आप मात्रा क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हैं, जिससे कि फ्रक्टोज या शुगर आपकी बॉडी में ज़्यादा जाता है। साथ में ये मैं अगर बच्चों को अगर आप जूस देते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, तो वह कुछ गलत नहीं है, उसमें दे सकते हैं, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, वो भी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। अंत में ये कहना चाहूँगी कि एक बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें 45% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, 30% के अराउंड प्रोटीन होना चाहिए, 30 to 35%, और वो उसमें अगर आप ऐसा प्रोटीन लें जिसमें कि फ़ैट नहीं है तो वो ज़्यादा सेहतमंद होता है, और 15 to 20% फ़ैट होना चाहिए जिसमें कि ऑलिव ऑयल सबसे बेस्ट माना जाता है। तो स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, eat healthy, be healthy. So we'll meet next week with one more new episode. Till then, bye.